यंगस्टर्स भी में डिप्लॉय है। इसकी सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत आज नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नवयुग ड्रग काउंसलिंग सेंटर कठुआ, इससे आए हमारे नीतू मैडम, मोइन सर, सूर्य सर और हमारे सुशांत सर, ये जो पधारे हैं, ये आकर आपको एक नशा कैसे रोकना है या नशे को कैसे कंट्रोल करना है, इस सोसाइटी से हम कैसे नशे को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको अवेयरनेस किया गया जाएगा। इसके साथ में जैसा हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि जो ड्रग है या नशा है एक यंग जनरेशन के लिए एक अभिशाप है। अभिशाप मीन्स बहुत गलत बीमारी है, ये इसको दूर करना है इसमें। और ये हम सब समझते हैं कि जो यंग जनरेशन है, हमारी युवा पीढ़ी है, स्टूडेंट्स हैं, ये सभी हमारा फ्यूचर है, इस देश का फ्यूचर है, जो आगे जाकर के बड़ी बड़ी जवाबदारियां लेंगे, उसका निर्वाह करेंगे। वो तभी करेंगे जब वो खुद अपना इस चीज़ों से दूर रहेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कभी कभी कि अगर हम दिन भर कुछ काम करते हैं और काम करने के बाद में जब रात में हम सोते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि हमने क्या अच्छा किया है। वो जो अच्छाई है वो हमारे अपने लिए, सोसाइटी के लिए और देश के लिए कैसे अच्छी हो सकती है, उसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। तो इस सब चीज़ों के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को सही रखें, इस कोशिश करें सोसाइटी को। सीक्वेंस में मैं जो हमारे बीच में पधारे हैं में जागरूक करें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नशा मुक्ति केंद्र ड्रग काउंसलिंग सेंटर, आज आपके बीच में कुछ नशे के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं ही हूँ और जहाँ से मैं सुधरा हूँ, आज मुझे कठुआ के बीच में ही, कठुआ के यूथ के बीच में ही नशे के बारे में, नशा क्या है और नशा कैसे छोड़ा जा सकता है, नशे की रोकथाम कैसे की जा सकती है, उसके बारे में मुझे बात करने का मौका मिला। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। CRPF 121 बटालियन, मिस्टर सुधाकर, मिस्टर संदीप और यहाँ पे पधारे हुए जो स्कूल मेंबर हैं, स्कूल स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर्स और आप सभी का जो स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि नशा एक वो चीज है जो सबसे पहले टारगेट करता है हमारे यूथ को। क्योंकि यूथ जो है, यूथ वो एक शक्ति रखता है कि वो देश को बदलने की, देश के नवनिर्माण के जो सबसे बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो हमें इसके लिए ये जानना जरूरी है कि नशा क्या है। नशा एक वो पदार्थ है जिसके सेवन से आदमी अपनी सुध बुध खो सकता है और उसमें सोचने और समझने की शक्ति जो है कम हो जाती है। और खासकर जब हम एक यूथ में होते हैं, अपने स्कूल पीरियड में होते हैं, स्कूल लाइफ में होते हैं, हमें अच्छे बुरा जानने का फर्क जो है वो कम रहता है। तो नशा जो है, इसके बारे में ये चीज कहना चाहूंगा कि जानकारी बचाओ। कि अगर हमें बचपन से ही ये शिक्षा अगर मिल जाती है कि नशा क्या है, तो हम इससे दूर रहने में और इससे बचने में हमें सहायक हो सकता है। तो नशा एक चीज है, एक ऐसा एक पदार्थ है जिसे लेने से, जिसका सेवन करने से हमें एक अच्छे बुरे की पहचान जो है वो हम भूल जाते हैं। और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये चीज जो है अट्रैक्टिव बहुत है। जैसे हम कहीं पे किसी मूवी में, मीडिया में हम किसी को भी देखते हैं, किसी को सिगरेट स्मोकिंग करते हुए देखते हैं, तो हमें बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, बहुत ही आकर्षित करता है अपनी तरफ। लेकिन वो मजा, हम सोचते हैं कि ये चीज जो है हमारे लिए एक एंजॉयमेंट है। लेकिन कब ये एंजॉयमेंट, कब हमारा जीवन जो है पूरा बदल देती है, पूरा नुकसान जो है इससे जो हमें होने लगता है, कब हमारी जो सिचुएशन जो है, हमारी जो सिचुएशन एक दयनीय बन जाती है। क्योंकि नशा जो है वो खाली एक आदमी से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी
ये पूरा जो है हमारी एक मेंबर से एक फैमिली को प्रभावित करता है, फैमिली से ये हमारी एक सोसाइटी को प्रभावित करता है और पूरे देश को ही नहीं, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरे विश्व की प्रॉब्लम है और इससे जो है पूरा जो समाज जो है वो पीड़ित है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम नशे से कैसे बचें। नशे से बचने के लिए हमें नशे को जानना एक जरूरी है। नशे के बारे में हमारी जो एजुकेशन, जो हमारे जो टीचर्स हैं, अगर वो हमें एक अच्छा इसके बारे में एक अवेयरनेस देते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। जैसे कि एक आगे एक गड्ढा है, अगर वहां पे अगर हम किसी को इसके बारे में सचेत करते हैं कि आगे एक गड्ढा है तो हम वहां से हम एक सावधान हो सकते हैं। जैसे कि आपने हाईवे पे जाते हुए देखा होगा कि वहां पे साइन बोर्ड लगे होते हैं कि आगे एक डीप कर्व है, आगे जो मोड़ है वो एक खतरनाक है, जैसे एक खतरे का एक साइन होता है। जहाँ पे अवेयरनेस कैंप रखा गया, किनकी तरफ से रखा गया? सर ये अवेयरनेस कैंप सीआरपीएफ 121 बटालियन की तरफ से सीएमओ सर डॉक्टर सुधाकर राय जी की तरफ से है। तो मैं पहले सबको थैंक्स करना चाहता हूँ, मीडिया वालों को भी और सीआरपीएफ वालों को भी, जिन्होंने हमारे परमाइसिस पे ये हमें मौका दिया सीआरपीएफ ने ड्रग्स के लिए। क्योंकि आज आपको सबको पता है कठुआ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज के टाइम पे वो ड्रग एडिक्शन की है। आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं कि किसी बच्चे की ओवरडोज के कारण मौत हो गई है, स्कूलों की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों की प्रॉब्लम है, हमारे पूरे सराउंडिंग्स में कठुआ के ड्रग्स के रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं कहता हूँ कि अगर सीआरपीएफ ने एक ऐसा स्टेप लिया है कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मुझे लगता है और भी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए, स्कूलों को आगे आना चाहिए और सिविल सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए। क्योंकि हमारे कठुआ की यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ड्रग एडिक्शन है। क्योंकि इसके कारण बहुत सारे घर बर्बाद हो रही हैं, फैमिलीज तबाह हो रही हैं और यूथ हमारा ख़त्म हो। यूथ जो हमारी कंट्री का फ्यूचर है, वही अगर ड्रग में चला जाएगा तो यूथ हमारा आगे, हमारी कंट्री आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो सीआरपीएफ ने बहुत अच्छा ये स्टेप लिया है, एक जो लेक्चर ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे स्कूल के परमाइसिस में, जिसमें हमारे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है और हमारे बच्चों को उन्होंने अवेयर किया है कि इसके क्या नुकसान है और इसके कॉजेज़ क्या है। नेचुरली अगर हमारे बच्चे सुनेंगे तो आगे वो लाइफ में अपने फ्यूचर में इन चीज़ों की तरफ ना जाके अपने फ्यूचर की करियर बनाने की तरफ आगे जाएंगे। तो मैं मीडिया को बोलूँगा कि मीडिया भी इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करें और ऐसे प्रोग्राम को ज़्यादा कवरेज करें जिससे हमारी यूथ का डेवलपमेंट हो और यूथ एक गलत कामों से आगे निकल कर कहीं अच्छे अपने फ्यूचर करियर की तरफ और देश के डेवलपमेंट की तरफ चाहिए। थैंक यू सर। कुछ बुक्स वगैरह दिए लाइब्रेरी में रखने के बच्चे पढ़ने के लिए? की तरफ से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और शेयर करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारी लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स डोनेट की हैं जो ड्रग एडिक्शन से बचने के लिए और ड्रग एडिक्शन के जो नुकसान है उसके बारे में वो इन्फॉर्म करती है। तो इससे नेचुरली हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। हम बच्चों को कोशिश करेंगे हमारे बच्चे इन किताबों को पढ़ें और इसका बेनिफिट उठाएं। धन्यवाद सर। हम नवयुग नशा मुक्ति केंद्र ड्रग काउंसलिंग सेंटर की तरफ से यहाँ पर आज उपस्थित हुए और मैं थैंक्स करता हूँ 121 बटालियन सीआरपीएफ का कि उन्होंने भी जी भर के यहाँ पे हिस्सा लिया नशा मुक्त अभियान के ज़रिए। हमने आज यहाँ पे यूथ को अवेयर किया कि नशे क्या है, नशे के कारण क्या क्या समस्याएं जीवन में आती हैं, कि कैसे नशे से उबरा जा सकता है। क्योंकि नशा जो है वो केवल एक आदमी की समस्या ही नहीं, ये एक पूरे समाज की समस्या है, ये एक पूरे देश की समस्या है, ये एक पूरे विश्व की समस्या है। और कैसे हम एकजुट होकर एक नशे से जो है, नशे के जारी जो है वो जंग जो है हम कैसे जीत सकते हैं, क्या क्या कारण हैं जिन कारण से आदमी जो नशा करता है और कैसे वो नशे से अपना जीवन जो है वो मुक्त कर सकता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिद्धि महाजन है। आज आपके यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंप लगाई थी सीआरपीएफ के द्वारा, क्या आपने सीखा, क्या आपने सुना, ये बताइए। उन्होंने हमें सिखाया था कि नशे से हमें दूर रहना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी लाइव एक्टिविटीज जो कि हमारी अवेयरनेस के लिए, उन्होंने हमें बहुत सारी बुक्स भी दी हैं जिससे हमारी अवेयरनेस होगी, जिससे हमें ये भी पता लगेगा कि नशा से क्या क्या होता है और किस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है और क्या चीज़ गलत है।